तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं कोमल आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जी आज है वेडनेसडे और दिन की शुरुआत हो चुकी है। दोनों आंगन मैंने साफ़ कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ पौधों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि फिर मतलब सोचो कि ये काम करके डालेंगे तब तक हो जाती है लेट। और बेचारे पौधे भी भूख नहीं रहते होंगे क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो फिर बेचारे खाना कैसे बनाते होंगे। और बसंत लिटरली इस पेड़ में मतलब पत्तों से ज़्यादा फूल है। मौसम तो प्यारा है बट यहाँ की गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और परसों बारिश हुई थी तो आज थोड़ा मौसम सही है। बट बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है इस बार, मैं तो डर रही हूँ। तो चलिए पहले पौधों को पानी दे देते हैं, फिर करते हैं दूसरा काम। आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं। तो जी हो गया है शाम, मतलब शाम के कितने 5 बज रहे हैं लगता है, 5:30 होने जा रहा है और मतलब 5:22 हो रहा है। और मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए थे तो मैंने ब्लॉगिंग की नहीं है। आजकल ये लाइन कुछ ज़्यादा हो रहा है मेरे ब्लॉग में, की नहीं क्या ही बोला जाए। ऐसा ही आजकल का मतलब दिन ऐसे पार हो रहा है ना कि बस पार हो जा रहा है और व्लॉगिंग हो नहीं पा रहा है। तो वो लोग थे तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग की नहीं, कैमरा उठाया ही नहीं। खाना पीना हुआ, फिर वो लोग कुछ देर बैठे रहे, उसके बाद फिर गए। तो मैं थक गई थी और सो गई। मैं सोई, आरव को भी सुलाया। आरव अभी सो रहा है, सिद्धि चली गई है अपने टाइकोंडो क्लास और मैं अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि सिलाई भी नहीं हो पा रहा है। कल रात में मैंने एक ब्लाउज़ सिल लिया था, हाथ का काम उसका बचा हुआ है और भी है, अल्ट्रेशन का काम है, एक और ब्लाउज़ है। मैं सोच रही हूँ अभी अल्ट्रेशन का काम कर लेती हूँ ताकि अल्ट्रेशन का काम आज कंप्लीट हो जाएगा तो कल फिर ब्लाउज़ सिल लूँगी। हाँ, 2 दिन का काम है। उसके बाद फिर मुझे अपने ड्रेसेस भी बनाने हैं, क्योंकि आ रही है मेरी भगनी की शादी। इंगेजमेंट में तो मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि इंगेजमेंट अप्रैल में ही है और अभी जस्ट बच्चों का स्कूल खुलेगा तो तुरंत जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अभी जस्ट आई हूँ मैं चंडीगढ़ से, तो इसलिए मैं इंगेजमेंट में तो नहीं जा पाऊँगी, पर हाँ शादी में जाऊँगी। तो अपने भी कुछ तैयारियाँ करनी हैं और मेरी श्रीजू रानी का, मेरी बहन की बेटी का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए मैंने कपड़े मंगवाए हैं और उससे मैं खुद उसकी मम्मी का मैंने ये लहंगा बनाया था तो उसका कपड़ा थोड़ा बचा हुआ है तो उससे उसके लिए सूट बनाऊंगी ताकि वो लोग ट्यूनिंग कर सके एक साथ। और उसके बर्थडे के लिए मैं अपनी तरफ से ड्रेस, ऐसा मैं चाहती तो ख़रीद के भी दे सकती थी बट मुझे अच्छा लगता है बना के देना, तो मंगवाई हूँ। कपड़ा आ गया है, मैंने दिखाया भी है शायद आपको। तो फिर उसका भी ड्रेस बनाना है, उसका तो 2 तारीख को ही है बर्थडे, तो और उसमें फिर केक भी बनाना होगा, तो बहुत 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 ज़्यादा काम है। तो अभी फ़िलहाल करते हैं, पर पता नहीं सच में लग रहा है कि नज़र ही लग गया है करने की इच्छा ही नहीं होती मुझे, मतलब घर का काम करते करते ही मैं पस्त हो जाती हूँ, लेकिन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। तो सबसे बड़ा बात होता है मशीन को खोलना। मशीन खुल जाता है तो फिर सिलाई हो जाता है। चलिए पहले मशीन को खोल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए सारा सेटअप मैंने तैयार कर लिया है, अब करते हैं स्टिचिंग। हाँ आई थिंक मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्राईपॉड की। देखते हैं दोस्तों। फ़िलहाल तो अभी शादी के ड्रेसेस वगैरह सब हो जाए उसके बाद ट्राईपॉड भी आ जाएगा। मैं मशीन वाले टेबल पे रख के सिल रही हूँ और जैसे ही सिलने लगती हूँ वैसे ही वाइब्रेट होता है और फ़ोन मेरा धीरे धीरे स्लिप हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपको। वैसे कुछ नया नहीं है, अभी अल्ट्रेशन का काम कर रही हूँ तो क्या ही दिखाऊंगी इसमें, बट हाँ अल्ट्रेशन का कर लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है भाई। थोड़ा सा ये ब्लाउज़ है,
ये लहंगा का ब्लाउज है, इसमें कुछ खास नहीं। मैंने ही इसका स्लीव्स लगा के दिया था, जो कि दिया हुआ था इसमें पहले से। ये रेडीमेड ब्लाउज था, एक्चुअली ये लहंगा का ब्लाउज है। गुजराती लहंगा या राजस्थानी टाइप का वर्क है इसमें। तो उसमें स्लीव दिया हुआ था, तो जो मेरी क्लाइंट है उन्होंने कहा कि ये बहुत प्लेन हो जा रहा है, ऑब्वियसली दिख भी रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लेन हो जा रहा है। तो उसमें कुछ R&D करने के लिए कहा है उन्होंने। तो फिर इसका जो बॉर्डर है वो ब्लू कलर का है। तो मैंने सोचा है कि इसका जो एकदम नाम का उन्होंने कहा है कि स्लिप कर दीजिए, तो 3 इंचेस का रखने को कहा है। और फिर यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ब्लू कलर का पाइपिंग देखिए, इसमें देखिए मिरर वर्क है, मिरर चिपका हुआ है। तो रैंडमली कहीं कहीं पे मिरर चिपका दूँगी तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। देखते हैं इसको कैसे करते हैं, इसका मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो ये अल्ट्रेशन कर रही हूँ, इसका क्या ही दिखाऊँ। तो चलिए मिलते हैं उस ब्लाउज़ के साथ। फ़िलहाल ये सब करके, मतलब थोड़ा देर का काम है तो ये सब करके मिलते हैं। तो दोस्तों, मोर वर्क इज़ हेयर। 2 साड़ी है मेरी क्लाइंट की। अब आपको इसका रीयूज़ करके मैं दिखाऊंगी। तो चलिए, फ़िलहाल तो जो काम कर रहे थे उसको करते हैं। आइए, बस एक पैंट को मैंने अल्टर किया है और क्लाइंट आ गई, तो उसके बाद देखिए टाइम हो गया इतना। तो अभी थोड़ा देर के लिए सिलाई करेंगे बंद, क्योंकि बेड में सिलाई नहीं करते हैं। मेरी दादी नानी कहती थी, मम्मा भी कहती है कि भगवान जी के आँख में सुइया घुपता है। घुपता है मतलब चुभता है, क्या करें। बिहार, अंदर का बिहारी बीच बीच में छलांगे मार देता है। हाँ, एक्चुअली ऐसा, मैं ऐसे बिहारन हूँ जो कि बिहार में कभी नहीं रही, कभी नहीं। पैदाइश बिहार की थी, क्योंकि उस समय झारखंड बिहार एक था। बड़े हुए 5th क्लास तक बड़े हुए बिहार में, फिर बिहार झारखंड बन गया। शादी ब्याह भी हुआ है झारखंड में ही। तो बिहार से बस मैं उतना ही, मतलब मेरा नाता है कि हाँ, गांव से अगर किसी की शादी हो रही है तो मैं गांव गई। और लिटरली मतलब मेरा बिहार गए हुए कितने साल हो गए हैं मेरे को खुद याद नहीं है। मेरी सिद्धि जो कि अभी, ऐसा नहीं बताएंगे, ऐसा बताएंगे तो फिर मेरी एज आप लोग गेस करोगे। मैं तो अभी जवान हूँ। तो लिटरली जब मेरी सिद्धू जो है वो 6 महीना की थी, तब मैं गई थी बिहार, और इतने साल हो गए हैं। बट बहुत जल्दी मैं जाने वाली हूँ बिहार। तो फ़िलहाल कर लेते हैं काम ख़त्म। क्या करें, किचन में जाएं, हाय भाग दौड़ भरी ज़िंदगी। पानी आ गया है, मशीन चला देते हैं, क्योंकि सुबह में आज मैंने वॉशिंग मशीन चलाई नहीं थी। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में अपनी चाय के साथ। सबसे पहले प्रीति मेहमान। तो जी स्टिचिंग करके मतलब कुछ हद तक हो गया है। अब आ गई हूँ मैं डिनर बनाने, क्योंकि बज गए हैं 9। और बच्चों ने शाम में नाश्ता कर दिया था हैवी, तो इसलिए मैं अभी सोची कि इसके पापा अभी 10 बजे आएंगे तो गर्म भी रहेगा, इसलिए मैं लेट से बना रही हूँ। और ये मेरा बंदर ऑलवेज चिपका चिपका। तो चलिए, हाय मैं कितनी थकी थकी लग रही हूँ। चलो बेटा जब, और बच्चों को तब तक मैं पढ़ा भी ली स्टिचिंग करते करते साथ में। और अब मैं बना रही हूँ डिनर में बना गोभी आलू का भुजिया और रोटी या पराठा बना लेंगे, क्योंकि सुबह में गेस्ट आए थे तो मतलब हैवी हो गया था खाना, इसलिए। तो चलिए डिनर बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।